नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बी महतो। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द हैबिटेट कंस्ट्रक्शन में। आज हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं। यह मकान एक खूबसूरत वादियों में बना है, मीन्स बनने को तैयार है। इसमें कमर्शियल पर्पज़ से 2 दुकान बनाए गए हैं और रेसिडेंस के पर्पज़ से एक सेट का 2 BHK बनाया गया है, जो कि दोनों फ्लोर में है। और इसके बेसमेंट को खाली रखा गया है स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। खास बात इसमें यह है कि इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, जो कि 8.5 फीट है, और इसकी लंबाई 80 फीट है। यह बहुत ही अच्छा डिज़ाइन होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें क्या इसमें पसंद आया नहीं पसंद आया। और अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन बनवाना है तो हमसे संपर्क करें, हम कमेंट करें और हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। यह डिज़ाइन बनाया गया है श्री गोविंद महतो जी के लिए, जो कि झारखंड के चैनपुर गाँव के रहने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इन शॉर्ट में बात करें तो ये प्लान 8.5 फीट बाय 80 फीट में बनाया गया है। 20 फीट आगे फ्रंट साइड में स्पेस छोड़ा गया है। और प्लॉट का जो लेवल है इस रोड लेवल से 10 फीट लगभग नीचे है, जो कि ये नॉर्थ फेस प्लॉट है। ये गांव का मुख्य मार्ग है, जो कि प्लॉट के नॉर्थ साइड में है। प्लॉट का लेवल नीचे होने की वजह से फर्स्ट पार्ट को इसमें बेसमेंट रखा गया है स्टोरेज के पर्पज़ से। दाएं और बाएं साइड मीन्स क्या है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ब्लॉक है। किसी तरह का वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे साइड में वेंटिलेशन हम रख सकते हैं। तो हम इसकी डिटेलिंग में आते हैं। जैसे कि बताया गया है कि 8.5 फीट चौड़ा है और 80 फीट इसका बिल्डअप लेंथ है और 20 फीट फ्रंट स्पेस छोड़ा गया है, जो कि टोटल 100 फीट हुआ। नॉर्थ साइड में इसका विलेज का मेन रोड है, या नॉर्थ फेस प्लॉट हुआ। अब हम इसके बेसमेंट में आते हैं तो फर्स्ट में जो स्पेस 20 फीट छोड़ा गया है उसमें एक रैंप बनाया गया है, जिससे कि बाइक वगैरह पार्क कर सके, यहाँ पे रख सके। और अंदर ही 2 डक्ट है। पहला डक्ट एक फर्स्ट स्टोरेज के बाद मिलता है और दूसरा एक बाथरूम के बगल में मिलता है, जो कि वेंटिलेशन वगैरह ठीक रहेगा। इसके जस्ट पीछे आते हैं तो स्टेयर केस है, और स्टेयर केस के पीछे में जो कि साउथ साइड है हमारा, ये ओपन एरिया है, जिसमें हम खिड़की एक बड़ा सा विंडो रख सकते हैं। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर में आते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर का जो लेवल है वो रोड के लेवल के बराबर है, और इसे हम समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो फ्री स्पेस, जो कि 20 फीट है। सेकंड जो है वो दुकान का एरिया, और थर्ड जो है वो रेसिडेंस पर्पज़ से जो बनाया गया है। तो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और एक एक डायमेंशन को हम समझते हैं कि क्या रखा गया है। सबसे पहले बेसमेंट से ऊपर आने के बाद ये जो स्टेयर है, यहाँ से हम ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमको एक WC मिलता है, और उसके बाद एक छोटा सा किचन है, जो कि काफ़ी है इस चौड़ाई को देखते हुए। और उसके आगे बढ़ते हैं तो लिविंग कम डाइनिंग रूम है, और उसके जस्ट आगे में ये दोनों के बीच में बेडरूम, लिविंग कम डाइनिंग के बाद बेडरूम है, और दोनों के बीच में एक डक्ट रखा गया है। और डक्ट के आगे बेडरूम है, और बेडरूम के बाद ये जो दुकान वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक हमारा प्लान हो गया, जो कि 8.5 बाय 80 में बनाया गया है। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किया गया है। अगर आपका ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह का प्लॉट है, तो आप इसको बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कमेंट करें क्या आपका साइज़ है, उसके अनुसार से आप संपर्क करें। तो आपके लिए भी हम ये डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। और आने वाले टाइम में हर वीक नया प्रोजेक्ट आएगा, जो कि हम अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये हमारा बेसमेंट प्लान है, ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है वो है। और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। सेकेंड फ्लोर का प्लान सेम एज इट इज़ यही है, तो उसको बार बार डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टेरेस प्लान में कुछ भी नहीं है, खाली है, सिर्फ मम्टी के अलावा। और आगे इसका 3D एलिवेशन को हमने वॉक थ्रू किया है, तो आप इसको एंजॉय करें और अंत तक देखें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लिंक में दिए गए व्हाट्सएप पे आप हमें संपर्क करें। आपको हर एक चीज़ का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा।